हेलो स्टूडेंट, बेटा कई दिनों बाद फिर से एक बार क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, और इसमें जनवरी का 2025 जनवरी का कंप्लीट इसमें करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, इनके स्टैटिक पॉइंट के साथ में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा फिर से। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो बेटा ये सबको मालूम होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया बेटा 12 जनवरी को। कब मनाया गया? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को किनका जन्म दिवस होता है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो 1893 में कहाँ पर गए थे? अमेरिका में धर्म सम्मेलन में गए थे वो। तो इनके ये काफ़ी चीज़ों के लिए इनको याद किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण परम मिशन, ये सारी चीज़ें, विहार वगैरह, ये मठ वगैरह और ये पूरा मिशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्थापित की थी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, देखो एक बार, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1985 से। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है बेटा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमें। ओके, देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेस्ट बंगाल में की गई थी और ये 1897 में की गई। देखो क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना, 12 जनवरी, उससे संबंधित देखो कितने सारे क्वेश्चन मिलने को मिल रहे हैं आपको, देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1897 में की थी। अमेरिका गए थे 1893 में धर्म सम्मेलन में शिकागो में। ठीक है, देखे, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर की थी। ओके, भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इंडियन आर्मी सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो ये बेटा कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आप सबको मालूम है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम चेक कर लें ऑडियो वीडियो कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है बेटा, 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। और नौसेना दिवस, नौसेना दिवस यानी कि नेवी दिवस, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय थल सेना दिवस है, ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ जब वो बने थे KM करियप्पा, तो जब वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे तो उसी की याद में 15 जनवरी को ही भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो उनको जो फील्ड, भारत के पहले फील्ड मार्शल कहे जाते हैं KM करियप्पा। और जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनके स्थान पर, जो ब्रिटिश जनरल थे उनके स्थान पर जो भारत के कमांडर इन चीफ बने थे, और वो उसी दिन बनाए गए थे 15 जनवरी 1949 को। तो इसीलिए उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय थल सेना दिवस के रूप में। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस, जैसे मैंने आपको भी बताया है, वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को। और नेवी दिवस कब है? 4 दिसंबर को। ठीक है, चलो आगे। खो खो विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। और ये भारत जीत भी चुका है, आज की ही न्यूज है कि भारत इसको जीत चुका है। ठीक है बेटा, और इसमें 24 देशों ने भाग लिया है और ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। खो खो विश्व कप का 24 देशों ने भाग लिया, इसमें महिलाओं की टीम भी है और पुरुषों की टीम भी है। ठीक है, विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है खो खो के? तो ये है सलमान खान। कौन है बेटा? सलमान खान। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 को, जिसके हेड थे सुधांशु। ठीक है, सुधांशु। ओके, चले आगे। खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों ने भाग लिया है? और ये है आंसर 24। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इनका सुरंग का उद्घाटन किया गया बेटा जम्मू कश्मीर में। आप सबको मालूम है सोनमर्ग जो है, सोनमर्ग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर में गगनगीर से स्टार्ट होकर सोनमर्ग तक चलती है। 6.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है सोनमर्ग। ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है।
ठीक है, चले आगे देखें। जम्मू और कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी, जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये NH44 के अंदर है। NH44 के अंदर, NH44 के अंदर है ये। इसकी जो लेंथ है बेटा 9.28 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन चुने गए? देवजीत सैकई, देवजीत सैकई, देवजीत सैकई, ठीक है, देवजीत सैकई। ये असम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। देखो ये चीज बताई जो मैंने, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और इसका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? बीसीसीआई का मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है ना, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड है, ये भी ध्यान रखना है। इसके हेड में लिख देता हूं यहां पर रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन से शामिल होंगे? शपथ ग्रहण समारोह में जब ये शपथ लेंगे, अभी 20 जनवरी को ले चुके हैं, तो इनके जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें कौन गए थे? इसमें इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया है? तो ये है एस जयशंकर, एस जयशंकर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? ले चुके हैं 47वें राष्ट्रपति, 45 में भी यही थे, 46 में जो बाइडेन थे, ठीक है। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आईसीसी द्वारा किसे दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दिसंबर, ये बुमराह, जसप्रीत बुमराह, आप देख रहे हो, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, और ये जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। दिसंबर में काफी अच्छे रन बनाए थे उन्होंने। और ये एनाबेल कहाँ की? ये ऑस्ट्रेलिया के दिसंबर प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एनाबेल, ओके। आईसीसी की स्थापना कब हो गई थी? 1909 में हो गई थी। हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई के अंदर है। हेड ऑफिस कहाँ है? यूएई दुबई, यूएई दुबई के अंदर हेड ऑफिस है, ओके। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बन गया है, और ये इसका हेड ऑफिस है तेलंगाना में, तेलंगाना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने तेलंगाना, ठीक है, फुल लिख दो तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है, ये चीज ध्यान रखना, और बहुत ही बढ़िया सेहत के लिए बताई जाती है हल्दी, और हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसका पैदावार जो है आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। देखें, हल्दी का पीला रंग है करक्यूमिन के कारण, करक्यूमिन के कारण इसका पीला रंग होता है। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर वगैरह जो हैं, ट्रेड मिनिस्टर वगैरह जो हैं, कौन है? पीयूष गोयल हैं। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत। which has become the 4th country in the world successfully dock 2 spacecraft in space। तो ये चौथा बन गया है भारत। सबसे पहले कौन था? यूएसए था, फिर कौन था? रसिया था, ठीक है, फिर कौन बना था? चाइना बना था, अब कौन बना है? भारत बना है, ध्यान रखना। यूएसए कब बना था? यूएसए बना था 1966 में। रसिया कब बना था? 1967 में। चाइना कब बना था? 2011 में। इंडिया अब बना है, ठीक है ना, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। चीन के द्वारा स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग कब की गई थी? तो स्पेस में 2 जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, उन्हीं को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया चीन के द्वारा, कब? 2011 में। भारत का पहला स्पेस मिशन कौन सा था? स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, तो आर्यभट्ट है, और ये 1975 में हमने, ये सैटेलाइट था हमारा, और सोवियत यूनियन के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा हमने ये
सैटेलाइट जो था ये लॉन्च किया था। ठीक है, गान नगाई महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? गान नगाई महोत्सव का आयोजन मणिपुर के अंदर किया गया है। कहां पर? मणिपुर के अंदर। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना है तुम्हें। कड़ुमा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कड़ुमा महोत्सव का आयोजन अब की बार ये किया गया तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? पता ही होगा तुम्हें, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। केंद्र सरकार द्वारा कौन से वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है? केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई। 8th पे कमीशन लागू, मतलब कि ये घोषित हो चुका है, ये लागू हो जाएगा 2026 से। ठीक है ना, 8th पे कमीशन ये घोषित हो चुका है और 7वां पे कमीशन जैसे कि 2014 में हुआ था, लागू हो गया था 2016 में, ऐसे ही 8वां पे कमीशन अभी घोषणा कर दी है और लागू हो जाएगा 2026 से। ठीक है, 2026 से ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, करंट में पेंशन जो अपना पे कमीशन है उसके हेड कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। जो 7वां पे कमीशन है, 7th पे कमीशन के हेड कौन है? अशोक कुमार माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम वेतन आयोग, फर्स्ट पे कमीशन के हेड कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। श्रीनिवास वरदाचार्य इन 1946 में। ठीक है, ध्यान रखना है तुम्हें। अमेरिका द्वारा भारत के किन परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटा दिया गया है? द बैन ऑफ विच न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन लिफ्टेड बाय अमेरिका। तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी जब से हमने परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण किए थे, एटॉमिक रिसर्च जो हमने जो सक्सेसफुली टेस्टेड किए थे इन पोखर राजस्थान इन 1998। ठीक है, तब से अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी थी। हमारे लगभग 100-200 हमारे ऐसे रिसर्च सेंटर जो अमेरिका ने बंद कर रखे हैं, उसमें से 3 पर पाबंदी अमेरिका ने हटा दी है। तो वो 3 कौन कौन से मैं आपको बताऊं, यहां देखो। एक तो अपना भाभा, भाभा, भाभा। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला। एक इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और एक अपना इंडियन रेयर अर्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंडियन एयर अर्थ है केरला में बच्चे। ठीक है, इंदिरा गांधी ये अपना तमिलनाडु में, भाभा वाला कहां है बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, भाभा जो अपना है इसको बार्क बोलते हैं, भाभा वाला बार्क जो है अपना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के अंदर, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर तमिलनाडु के अंदर, इंडियन रेयर अर्थ जो रिसर्च सेंटर ये केरला के अंदर। ये ध्यान रखना, इन पर पाबंदी हटा दी गई है अमेरिका के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण बेटा ये 18 में 1974 में किया गया। उसके बाद दो बार और किया गया, 11 मई को और 13 मई को किया गया, और ये दोनों के दोनों ये किए गए 1998 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, पोखरण के अंदर किए गए थे और तब से ही पाबंदी लगा दी हमारे ऊपर। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया नेम इज अप्सरा। ये भी मुंबई के अंदर के है, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना बेटा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, मैंने तुम्हें अभी बताया। इंदिरा गांधी वाला किधर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। इंडियन रेयर अर्थ वाला कहां है? इंडियन रेयर अर्थ वाला केरला के अंदर है। ठीक है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तो आंसर क्या है बेटा? नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, 430 मैच खेले हैं, जिसमें से 379 में उन्होंने जीत दर्ज की है। जीते हैं 379, खेले हैं 430। ठीक है, तो रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीते हैं। ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीता है 25 बार। ठीक है, 25 बार। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जीता, राफेल नडाल ने 22 सिंगल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं और रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। कहां से है? सर्बिया से। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। जैसा मैंने आपको अभी बताया, कितने 25 बार जीत चुका है। रोजर फेडरर 20 बार जीता है
और राफेल नडाल दूसरी बार, राफेल नडाल जो है 22 बार जीत चुके हैं। ठीक है, साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर अपना देखो, मैं इनको रैंकिंग देता हूँ, ये साल में सबसे पहले जनवरी में हो जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है बेटा। फ्रेंच ओपन साल का दूसरा होता है। विंबलडन यानी जो इंग्लैंड वाला है, ये तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। और यूएस ओपन जो होता है ये फोर्थ ग्रैंड स्लैम होता है, साल का सबसे लास्ट का होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ईस्टर्न कंट्री टू वेस्टर्न कंट्री। तो ईस्टर्न कंट्री से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इन चारों में ईस्ट में पड़ता है, फिर अपना फ्रेंच यानी फ्रांस, फिर विंबलडन यानी इंग्लैंड, और फिर यूएसए। इसी सीक्वेंस में ये ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल भर। ठीक है, सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले महिला खिलाड़ी बन गई हैं मार्गरेट कोर्ट। कितनी बार? 64 टाइम। 64 टाइम टोटल ग्रैंड स्लैम्स इसमें जो टूर्नामेंट दिए, सिंगल्स भी, डबल भी, मिक्स्ड भी, टोटल मिलाकर 64 इन्होंने जीते हैं। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस बेटा आप सबको मालूम है 9 जनवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे गांधी जी। ठीक है ना, तो तब से ये अपना बनाया जाता है। इसकी शुरुआत तो काफी बाद में हुई, लेकिन ये तब से एक अलग दिवस के रूप में इसको याद किया जाता है। गांधी जी गए कब थे? 1893 में अफ्रीका गए थे, आए थे 9 जनवरी 1915 में। ठीक है ना, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस लगभग 2003 से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी के जो मूवमेंट है वो भी आप सबको याद होने चाहिए। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो था गांधी ने वो साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो किया था 1917 में किया था, चंपारण में नील की खेती करने के विरोध में। उसके बाद 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, 1930 में, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको गांधी जी को देखने को मिलेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, यहां पर विश्व हिंदी दिवस की बात आई तो बेटा 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में किया गया था सबसे पहले, है ना। भारतीय हिंदी दिवस अपना जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो पहला हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी अपना समिट थी वो 1975 में थी, ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 2006 में। 2006 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर से, ध्यान रखना 14 सितंबर से मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 से। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये रह चुके हैं कनाडा के। ठीक है ना, कहाँ के बेटा? कनाडा के रह चुके हैं। ओके, ओटावा इसकी कैपिटल होगी, कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी होगी। सबसे लंबी वहां पर सीमा वाला देश है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है कनाडा। सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन होता है। सुपीरियर लेक, ईरी लेक, ये कई सारी लेक है वहां पर। ठीक है ना, नियाग्रा वाटरफॉल वगैरह से लेके बहुत सारी चीजें ये जुड़ी हुई है यूएसए के साथ कनाडा की। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। कनाडा किस महाद्वीप में स्थित है? कनाडा है बेटा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और पूरा का पूरा जनवरी का करंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी जनवरी के जो करंट के क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपको 31 जनवरी को मिल जाएंगे, पूरा जनवरी का आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डेली नहीं तो हर दूसरे दिन डेली के जो क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 दिन के जब भी करंट के क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा करूंगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने बोला सर करंट की क्लासेस जो है वो फिर से स्टार्ट कर दीजिए, उससे हमें काफी हेल्प मिल रही थी। आने वाले जो बीते जो 2 साल गए हैं उसमें हमने करंट का जो सेशन किया था उसमें से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है बच्चों को। तो अभी बंद थी हमारी करंट की क्लासेज, अभी फिर से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। पहला कौन सा है? रसिया। फिर कौन सा है?
कनाडा है, फिर कौन सा है, चाइना है। इस तरह से क्षेत्रफल में एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया और फिर है अर्जेंटीना। इस तरह से आप ध्यान रखोगे। अर्जेंटीना जो है वो 8वां सबसे बड़ा देश है और ये 7 बड़े देश मैंने तुम्हें बताए, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा तुम्हें, ठीक है। इतनी सुपर फास्ट तरीके से करंट के क्वेश्चन विद रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन जो है ये लगभग 150 क्वेश्चन है, 150 के आसपास ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है और जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए करंट अफेयर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये कोस्ट लाइन है लॉन्गेस्ट, तो ये भी कनाडा की बेटा, कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन ही इनमें से, ठीक है। किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? जो पोंगल फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का, तो तभी हम जब जल्लीकट्टू का फेस्टिवल जो खेल है वो वहां पर खेला जाता है तमिलनाडु के अंदर। देखो यहाँ पर देख रहे हो जो नंदी हैं, बैल हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं इसमें, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, ये ध्यान रखना है। तमिल यहाँ की लैंग्वेज है, भरतनाट्यम यहाँ पर क्लासिकल डांस है, यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, रथ मंदिर है, मामल्लपुरम मंदिर है ना, तो कई सारे यहाँ पर टेम्पल, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? कांचीपुरम का ये कैलाश मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर भी है, एलोरा का मंदिर यहाँ पर नहीं है। एलोरा का मंदिर बेटा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा केव में है ना। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने और ये पल्लव राजा थे। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था बेटा राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने, ध्यान रखना। एक ही पत्थर का मंदिर है पूरा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है डोडा बेटा, ध्यान रखना। मुल्लनगिरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लनगिरी। कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी बेटा महाराष्ट्र की। अन्नामुदी हाईएस्ट माउंटेन पीक है केरला में, जो कि पूरे साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक अन्नामुदी, साउथ इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलें, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? रिसेंटली विच कंट्री हैज जॉइंड द ब्रिक्स? तो बेटा आंसर हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया शामिल हो गया। तो इस तरह से ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स में देखो, ब्रिक्स में ये है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद इसमें जो जनवरी 2024 में जो शामिल हुए थे बेटा, तो उसमें शामिल हुए थे कौन से? इजिप्ट, ये ध्यान रखना, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है, ईरान, यूएई, ये शामिल हुए थे। और अब इसमें हो गया इंडोनेशिया। इस तरह से 5 पहले थे, 4 2024 में हुए और 1 हो गया इंडोनेशिया, जो कि इस तरह से टोटल 10 कंट्री शामिल हो चुकी है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका पहला सम्मेलन फर्स्ट इसकी काउंसिल हुई थी रशिया में 2009 में। 2024 में ब्रिक्स का आयोजन हुआ था रशिया में, 2025 का होगा ब्राजील में। तो ब्रिक्स के ओवरऑल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। देखो आगे, हाँ, हेड ऑफिस कहाँ है? शंघाई के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो पहली बार हुआ था 2009 में, कहां पर हुआ था? रशिया में हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? कहां पर? 2024 का रशिया में ही किया गया था, 2025 का ब्राजील में होगा, 2025 का ब्राजील में होगा बेटा, ध्यान रखना। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो चुके हैं। ओके, तो भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलीट फेडरेशन? तो ये जो फेडरेशन है ये 1946 में बना दी गई थी और इसके बहादुर सागू जो है इसके हेड बने हैं, बहादुर सागू, ठीक है, जो कि शॉर्ट पुट प्लेयर हैं, गोला फेंकते हैं ये, ठीक है, बहादुर सागू। महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। एथलीट महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। बहादुर सागू ये है शॉर्ट पुट से संबंधित, ओके, रिलेटेड टू शॉर्ट पुट, ओके। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध जो है ये जीती है किसने बेटा? ये एवरी ईयर होती है, ये अब की बार तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है भारत को हराकर। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर यानी कि पूरा नाम था इस खिलाड़ी का एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और सुनील गावस्कर भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना।
तो ये इन दोनों के जो ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे, तो इन दोनों के नाम से ट्रॉफी खेली जाती है ना। तो ये टोटल 17 बार खेली जा चुकी है। 17 में से 10 बार भारत ने जीती है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, एक बार ये रद्द हो चुकी है, ड्रॉ हो चुका है एक बार। तो अब की बार लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत ली है बेटा, ये ध्यान रखना। 1996 और 97 से ये खेली जा रही है। ओके, शुरुआत कब से हुई थी? 96 से 97 से, जैसा कि मैंने बताया। भारत ने ये ट्रॉफी 10 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीती, एक बार ड्रॉ हुई है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, कौन सी? 358 जो है एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है। इनका जो जन्म है बेटा 1666 में हुआ था और ये सिखों के गुरु बने थे 1657 में। 1657 में सिखों के ये गुरु बने थे, ये चीज तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी बेटा, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में की थी। 1708 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके 4 बच्चे जो कि मुगलों से लड़ाई करते हुए मारे गए और 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। 2 जो बड़े वाले हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह को ये तो युद्ध में मुगलों के साथ मारे गए। जो छोटे वाले 2 हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो बेटा बहुत बड़ा बलिदान है इनका। और गोविंद सिंह के जो फादर थे गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म न अपनाने के लिए मार दिया गया था। ठीक है, तो सिखों ने हमारे देश के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं बेटा, इनसे कुछ सीखना हमें चाहिए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अर्जुन देव कौन से थे पता है तुम्हें? 5वें थे। हरगोविंद कौन से थे? 6ठे थे। रामदास कौन से थे? 4थे थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर कौन से थे? 9वें थे। फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक फर्स्ट थे। और फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथे कौन? अमरदास। रामदास। 5वें कौन? अर्जुन देव। 6ठे कौन? हरगोविंद। 7वें कौन है? 7वें हैं हर राय। और फिर 8वें कौन है? हर किशन। 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ये ध्यान रखना, मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, सीक्वेंस वाइज है पूरा। पहले कौन है? गुरु नानक। गुरु अंगद। तीसरे कौन है? गुरु अमरदास। चौथे कौन है यहाँ पर? रामदास। 5वें कौन है? अर्जुन देव। 6ठे कौन है? हरगोविंद। 7वें कौन है? 7वें हर राय। 8वें कौन है? 8वें हर किशन। 9वें कौन है? गुरु तेग बहादुर। 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु हुए हैं, ध्यान रखना। बहुत बड़ा योगदान देश के लिए, जितना शत नमन किया जाए उतना ही कम है इनके लिए। बहुत बड़े एक तरह से सम्मान से इनका नाम लिया जाना चाहिए। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। 5 ककार स्टार्ट किए थे, सिग लगाना स्टार्ट किया था। तो ये 5 ककार मतलब 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो भी सिख है। कड़ा, कंघा, केश, कृपाण और कच्छ, ये 5 चीजें। ठीक है, हरमंदिर साहब यानी जो गोल्डन टेम्पल है, इनकी ये बनाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब की शुरुआत कर दी थी, बना दिया था। लेकिन इस पर गोल्ड प्लेट का काम करवाया था राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना है, अमृतसर के अंदर। ओके, इसी को गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी। ओके, भारत दुनिया में मेट्रो रेल के नेटवर्क में कौन सा देश बन गया? मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत बन गया तीसरा देश। ठीक है, तीसरा देश भारत बन गया। इंडिया जो है तीसरा बड़ा देश बन गया, ये ध्यान रखना है तुम्हें। भारत में पहली जो मेट्रो थी वो 24 अक्टूबर कोलकाता में चलाई गई थी। 24 अक्टूबर 1984 में चलाई गई थी। दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 में चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। विश्व की पहली मेट्रो लंदन में चली थी 1863 में, आप ध्यान रखना। लंदन के अंदर पहली मेट्रो की शुरुआत, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 में हुई थी। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? वी नारायण। ठीक है, इसको करोगे वी नारायण। ठीक है, एस सोमनाथ का स्थान इन्होंने लिया है।
वी नारायण ने, ठीक है ना। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। इसके पहले कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। इसरो ने बहुत ही कमाल कर दिया है, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली वहां पर छोड़ दिया है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है मून का, वहां पर। ओके, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु के अंदर। ओके, मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक, बेंगलुरु के अंदर है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित कर दिया गया, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा, ये भी स्थापित कर दिया गया, ये भी है हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। चंद्रयान 3 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ थे। देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसरो हमारा भारत का स्पेस सेंटर है, जैसे अपना नासा जो है वो अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है, और रोस कोस्मोस कहाँ का? रसिया का है। इस तरह से तुम्हें चीजें याद रखनी है। अमेरिका के किस राज्य में जंगलों में आग लगी? तो आंसर मैंने बता ही दिया तुम्हें, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लग चुकी है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। वहां पर चलने वाली सांता आना गर्म हवाएं भी इसके लिए दोषी बनाई जाती हैं। बारिश वहां पर कम हुई थी, चीजें सूख गई थी, वो फिक्शन के कारण, रगड़ होने के कारण वहां पर जब गर्म हवा चली सांता आना, तो वहां पर जंगलों में आग लगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका में चलने वाली गर्म हवाएं हैं? देखो अमेरिका में चलने वाली गर्म हवाएं, चिनुक भी है, सांटाना भी है, ब्लैक रोलर भी है, जैसा मैंने तुम्हें बताया। लेकिन वहां पर अब की बार सांटाना जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। चिनुक हवा भी वहां पर गर्म चलती है, जिसके कारण व्हीट कल्टीवेशन जो है वहां पर तैयार होता है। व्हीट जो क्रॉप्स है यानी गेहूं की खेती तैयार होती है प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में चिनुक हवा के चलने से, ठीक है। आंसर क्या है? सभी। प्रेरी घास भूमि में चलने वाली, मैंने आपको बताया चिनुक जो विंड है प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में चलने वाली, वहां पर हॉट एंड ड्राई विंड है, लोकल विंड है वहां की, इन प्रेरी ग्रासलैंड एरिया अमेरिका, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 4 बंदों को अब की बार, ठीक है ना। तो ये 4 कौन है? मनु भाकर, डी गुकेश। मनु भाकर पता है तुम्हें, शूटर हैं। डी गुकेश कौन है? ये चेस चैंपियन है और ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं अभी 17-18 साल के, ठीक है। और प्रवीण जो कि पैरा एथलीट हैं, प्रवीण, और हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। ये कबड्डी अपना जो हॉकी प्लेयर है। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो अब इसका हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत का खेल दिवस होता है बेटा 29 अगस्त को, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम इसका बदल दिया गया था और यह बदला था 2021 में। तो इसके सबसे पहले किसको दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया, जो कि चेस प्लेयर है, ठीक है। ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो 2023 का किसको दिया गया था? इन दोनों को, चिराग सेठी और सात्विक साई को दिया गया था 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। करंट में जो यूथ और अपना जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये कौन है? मनसुख मांडविया। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता मिल गई है? तो ये सचिन तेंदुलकर जो हैं। आंसर क्या बेटा? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा क्रिकेट में जो रन बनाए हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। इसलिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना 1838 में की गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ध्यान रखना है तुम्हें। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर बहुत सारे रन बनाए हैं, सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इसी के नाम है यहाँ पर। तो भारत रत्न दिया गया सचिन तेंदुलकर को कब? 2014 में। सबसे पहले स्पोर्ट्स प्लेयर थे यही, कौन? सचिन तेंदुलकर, जिसको भारत रत्न दिया गया। तो कितने शतक हैं इनके नाम? तो बेटा इनके नाम 100 क्रिकेट में शतक हैं, जिसमें से 51 जो सेंचुरी है वो टेस्ट में है और 49 जो है वनडे में टेस्ट शतक इनके सेंचुरी है, ठीक है। ध्यान रखना तुम्हें, टोटल मिला के हो जाते हैं 100। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1838 में हो गई थी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, जो कि अंधों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए लिपि है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। 4 जनवरी।
ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटियां फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला एक लड़की बन गई, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन महाराष्ट्र की हैं, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन महाराष्ट्र की, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, महाराष्ट्र की। सातों महाद्वीपों को फतेह कर लिया है। देखो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है ना। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी दी ही नहीं गई है, तो मैं आपको अलग से इसका ऑप्शन बना दूं, ई ऑप्शन करोगे, आंसर करोगे डेनाली, डेनाली, ऑल्सो नोन एज माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी होगी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट कोशियुस्को, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोशियुस्को, ठीक है। मैं सबकी बता दूं, एल्ब्रुस तो हो गया यूरोप की, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका की, किलिमंजारो हो गया अफ्रीका की, ये थोड़े ध्यान रखना है तुम्हें, अफ्रीका की सबसे ऊंची हो गया किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट एशिया की हो गया, ध्यान रखे हुए, है ना। साउथ अमेरिका में हाईएस्ट माउंटेन पीक आप करोगे, साउथ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी आप करोगे माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका में, ठीक है। माउंट विंसन करोगे अंटार्कटिका में, विंसन अंटार्कटिका की होगी। स्टम्प्ड नामक पुस्तक सैयद किरमानी ने लिखी है, सैयद किरमानी, जो कि सैयद किरमानी जो कि क्रिकेटर थे, क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त रहे, और ये जो स्टम्प्ड जो पुस्तक है ये इन्होंने लिखी है। अभी ये 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप जीता था हमने, उसकी उस टीम के ये खिलाड़ी रह चुके, मेंबर रह चुके हैं उसके, सैयद किरमानी, ठीक है। तो विश्व कप भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव, कपिल देव, जो कि ये हमने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट 281 एंड बियॉन्ड, ये लक्ष्मण की आत्मकथा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है, ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सचिन तेंदुलकर की, बताई दिया मैंने तुम्हें अभी, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, याद रखोगे। विटनेस साक्षी मलिक की होगी। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये राहुल द्रविड़ की होगी, ये युवराज सिंह की है, ठीक है। सारी मैं साथ में बता रहा हूँ, ये मैंने डाल भी दी है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप ये पढ़ लेंगे सब के सब, ये कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ये राहुल द्रविड़ और ये लक्ष्मण की है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करोगे, साक्षी मलिक की तो है, ये रही विटनेस, और दीपा मलिक की ब्रिंग इट ऑन, ये दीपा मलिक की है, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। भारत में वर्ष 2023 और 24 में कोयला का उत्पादन मिलियन टन, कितना मिलियन टन बढ़ गया? और ये 2022 के मुकाबले काफी बढ़ गया, 997.2826 मिलियन टन ये बढ़ गया है, 826 पॉइंट के बाद 826, तो ये काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। और ये भारत में कोयले का अभी तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है, प्रोडक्शन माना गया है, ठीक है। धनबाद कोल माइंस कहाँ है बच्चे? धनबाद कोल माइंस है झारखंड के अंदर, धनबाद कोल माइंस। रानीगंज कोयले की खान कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। थंडर, ब्लैक थंडर कहां पर है? यूएसए के अंदर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कोल माइंस के बारे में। और कोल रिवर भी एक है, कोल रिवर किसको बोलते हैं? कोल रिवर है राइन, जो कि जर्मनी की कोयला नदी बताई जाती है, ये बिगेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, कोल रिवर इसको बोलते हैं, राइन रिवर को, राइन एन है ये, NE, ओके। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है, ध्यान रखना, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास एवरी ईयर होता है, हमेशा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी ये रही कर्णाली, जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं, घाघरा रिवर भी हम इसको बोलते हैं। बागमती भी नेपाल की है, गंडक भी नेपाल की, कोशी भी नेपाल की है। कोशी को बिहार का शोक बोलते हैं। बागमती नदी के किनारे काठमांडू शहर है, काठमांडू जो सिटी है वो, काठमांडू जो सिटी है वो बागमती नदी के किनारे पर है, ठीक है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी है कर्णाली, उसी को घाघरा बोलते हैं, और उसी नदी को हम कोरियाला भी बोलते हैं, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 11वां संस्करण किसने जीत लिया है? ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता बेटा? हरियाणा स्टीलर्स ने।
पटना पायरेट्स को हराकर जीता है। ओके, 2014 से स्टार्ट हो गया था, प्रो कबड्डी लीग 2014 से स्टार्ट हो गया था, हरियाणा ने जीता है अब की बारी। ध्यान रखना बेटा, कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 7। कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है बच्चे, ध्यान रखना। संतोष ट्रॉफी ये जीती है वेस्ट बंगाल ने केरला को हराकर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी केरला को हराकर वेस्ट बंगाल ने जीत ली है। हु हैज वोन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2024-25? जो फुटबॉल की है वेस्ट बंगाल ने जीती है, केरला को हराकर जीती। सबसे ज्यादा बार वेस्ट बंगाल ये टाइटल जीत चुका है। ओके, ध्यान रखोगे बेटा। तो ये स्टार्ट हो गई थी संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो 1941 से ये बताई जाती है, ठीक है, अच्छी तरीके से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से संबंधित है, ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा बार जीता है वेस्ट बंगाल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो आज की क्लास यहां पर फिनिश करते हैं बच्चे, और अब से ये क्लासेस जो होंगी वीक मंथली आपको ये क्लासेस मिला करेंगी, मंथली भी और ये वीकली भी आपको सेशन मिलेगा, और हो सकता है पर डे में क्लास आपको दे दूं और वो भी लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो ये चैनल जो था बेटा, ये अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने से मैंने थोड़ी सी क्लासेस रोक दी थी, थोड़ा सा आप कुछ भी मान सकते हो, बिजी मान सकते हो या कुछ भी करके, क्लासेस तो बंद थी। अब से फिर से आज से ही स्टार्ट कर दी है बेटा, तो निश्चिंत होकर जुड़ जाइए। जैसा कि पिछले 1.5-2 साल में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा और रिजल्ट भी आप लोगों को मिला है, तो वैसे ही अभी भी क्लास की स्टार्टिंग हमने कर दी है, तो जुड़े रहिए जरूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पढ़ने वाले बच्चों के पास। थैंक यू वेरी मच।